तमाम जो कांवड़ी हैं वो हरिद्वार से चल चुके हैं, किस तरह की कानून व्यवस्था रहेगी, किस तरह से उन लोगों की मदद की जाएगी? देखिए, जो कांवड़ का जो सीज़न अभी चला है और कांवड़ यात्री जो है अभी उनकी संख्या बढ़ने लगी है, तो उनके लिए हमने पूरी तरह से पुख्ता सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए हैं। हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक मेजर इशू था, जो बगोला पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, उसको लेकर भी एक बड़ी सभी विभागों ने मिलकर एक मीटिंग करी और उसके अंदर भी हमने पुल के ऊपर से व्यवस्था बनाई है ताकि किसी भी तरह का हादसा ना हो। उसके साथ साथ हमने राइडर्स इत्यादि हमारे पीसीआर ड्यूटीज उसकी हमने जगह जगह पर सेंसिटिव पॉइंट्स पे हमने ड्यूटी डिप्लॉय की है। हमारे मैन पावर भी सेंसिटिव पॉइंट्स पे डिप्लॉयड रहेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना ना घटे और शांतिप्रिय तरीके से वो हमारे यहाँ से क्रॉस कर सकें। जगह जगह जो भी शिविर लगाए जाएंगे वहाँ पर भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स 4 चौबंद हमारी तरफ से हो जाएंगे। उसके साथ ही हमने ये भी हिदायत दी है जो कांवड़ यात्री जो कांवड़ यात्रा लेकर चल रहे हैं कि किसी भी तरह से उनमें कोई भी लाउड म्यूजिक इत्यादि का इस्तेमाल ना करें और किसी तरह की हुड़दंगबाजी में ना इन्वॉल्व हों, जिससे कि आम जनता की किसी परेशानी ना हो। तो एक आपसी सामंजस्य से इस यात्रा को हम जो है जिस भाव से शुरू की गई है उसी भाव में भक्ति भाव में इसको हम कंप्लीट कराएं सुरक्षा के साथ, ऐसा हमारा पूरी तरह से कोशिश है। सर, बगोला जो अंडरपास के जो निर्माण कार्य जारी है, लेकिन वहाँ लगातार जाम की वजह से स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं, कोई व्यवस्था अब तक नहीं बन पा रही है, तो कैसे होगा सर? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पीछे में 4 लेन का जो ट्रैफिक है ना वो 2 लेन में आता है और जब कभी पानी बारिश हो जाती है तो उस वक्त पे उस 2 लेन में भी दिक्कत आ रही है कि उसमें कुछ पानी भरने के कारण से वो 2 लेन भी 1 लेन रह जाती है। उस वक्त पे हमें खास तौर पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं वो लगातार हमने लगाई हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है जितनी जगह है उसको भरपूर वो इस्तेमाल कर सकें। 2 लेन है तो 2 लेन बिना रुकावट से चलें, तो ट्रैफिक धीमी गति से जरूर चलता है और ये हमारे लिए भी एक बड़ी समस्या है। हमने NHAI से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं हम कि इससे जो टाइमली जो है ये ब्रिज कंप्लीट हो जाए ताकि किसी भी जो यात्री जो कम्यूटर्स हैं उनको दिक्कत। सर, गौ तस्करों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके की लगाम लग पाएगी? देखिए, ये जो 1-2 घटनाएं पीछे हुई थी जो संज्ञान में आई थी उससे बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई है और एक गौ तस्करों को पकड़ते हुए हमारी टीम के द्वारा एनकाउंटर भी किया गया है और लगातार हम लोग जो भी इस तरह की वारदातों में शामिल हैं उन पर लगातार हमारी निगरानी जारी है और उनकी धरपकड़ जारी है। मैं समझता हूँ कि चीजें अंडर कंट्रोल है। एक गोरक्षक है लखन सिंगला, उसका नाम सामने आया है, क्या कुछ है उस पर? लोकेश सिंगला। देखिए, वो मुद्दा GRP का है, जो भी उसका संबंधित FIR है और जो उसके तथ्य हैं वो ज़्यादा वो बेहतर बता पाएंगे। सर, गौ तस्करों के खिलाफ आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की, एनकाउंटर किया, परंतु आज एक गौ तस्कर को पकड़ा गया है और सदर थाने में उसको लाया गया, परंतु यहाँ के जो SHO साहब हैं उन्होंने उल्टा गौरक्षकों को धमकाया है, उनको अंदर डालने की धमकी दी है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं गौरक्षक। क्या मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी चेक करने में अभी आपने बताया। सर, एक पत्रकार भी माननीय SHO साहब से मुलाकात करने हैं, शायद उनके साथ भी थोड़ी सी अभद्रता हुई है, वो साथी भी मौजूद हैं, वो भी शिकायत रख रहे हैं इस मामले में। अच्छा सर, कांवड़ शिविर में जिस तरीके से आज की मैं बता देता हूँ, आज मेरा यहाँ आने का उपलक्ष्य जो था वो एक थाने का जो ऑडिट है वो हम लोग लगातार करते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में सभी DSPs और सभी एडिशनल SP भी जो हमारे हैं वो लगातार हम थानों का ऑडिट करते हैं लगभग 15 दिनों के अंदर। इसमें हम कंप्लीट रिव्यू करते हैं शिकायतों का, केसेस की पेंडेंसी, हमारे जितने भी अलग अलग हेड्स है उसमें क्या पेंडेंसी है और सभी से बातचीत करते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं सदर थाने में ऑडिट करने आया हुआ था। काफ़ी विस्तारपूर्वक सभी चीज़ों पर चर्चा हुई है, काफ़ी संतोषजनक इनका डिस्पोजल है। कंप्लेंट्स जो है ना के बराबर जो सभी टाइमली डिस्पोजल हो रही हैं और मुकदमों में भी कार्रवाई ठीक चल रही है। जो पेंडेंसी है उसको लेकर निर्देश दिए हैं कि वो आगे उनको त्वरित कार्रवाई करें ताकि लोगों को समयानुसार न्याय मिल सके। अच्छा, बात है कांवड़ शिविर में लेकर लगातार पहले दूरी का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है, लगातार बराबर में कांवड़ शिविर लगा, इस तरीके क्या दिशा निर्देश और भाग से जारी किया है, कितनी दूरी पर दूसरा कांवड़ शिविर लग सकता है? वो हम लोग जो कांवड़ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। इस संबंध में यही चाहेंगे कि बहुत नज़दीक ना लेकर डेफिनेटली उससे व्यवस्था फैलती है, साथ ही साथ रोड के बिल्कुल ऊपर ना आए, रोड से दूरी बना कर रखें। उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन मेरे ऑफिस के द्वारा इशू की गई है और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट की गई है। सर, लास्ट क्वेश्चन है, कांवड़ लेके आएंगे कांवड़िया, लेकिन मीट की दुकानें खुली रहती हैं, क्या मीट की दुकानें बंद रहेंगी जब तक कांवड़ चले?
देखिए ऐसा ही ये आपसी सामंजस्य की बात है। हर एक को अपना राइट टू ट्रेड भी है, और लेकिन दूसरे की जो अपने जो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपसी सामंजस्य है की बात है। ये समाज को देखने की इसमें खास तौर पर जरूरत है। थैंक यू सर।